हाँ तो फ्रेंड अपना लोग आज देखने वाले हैं क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण, क्लास 10th का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3। सवाल नंबर कितना है जी? 6 है। 6 है। 6 ठीक है, ये 6 का सवाल देखने वाले हैं। और ये सवाल थोड़ा सा भी आई है, ज्यादा नहीं। कितना? थोड़ा ज्यादा है ना, थोड़ा है ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा भी आई है तो हम थोड़ा सा भी आई लिखते हैं और सवाल को यूं चुटकियों में समझाते हैं। देखिए अब भी समझ में आएगा, ठीक है। जो डरते हैं उनको भी समझाएंगे और जो नहीं डरते हैं वो तो नहीं है डरते हैं। चलिए तो क्या कह रहे हैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कितना लंबा है? 60 मीटर अधिक लंबा है ना। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की क्या ज्ञात कीजिए? भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की। तो ये आयताकार की बात हुई है। किस कार की बात हुई है? आयताकार की बात हुई है। तो आयताकार की बात हुई है तो आयत कैसा होता है? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, आयत के आमने सामने की भुजा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर, बिल्कुल आमने सामने की। थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन आप लोग है ना इंची से खींचेंगे। ठीक है, ए बी सी और डी, ये एक आयत है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। ये देखिए, ठीक है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ, ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का क्या विकर्ण। तो विकर्ण हम यहाँ से यहाँ खींच दें या नहीं तो यहाँ से यहाँ खींच दे। अगर अपना लोग इधर से इधर ही खींच दिए हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी को मान लेते हैं कि ये विकर्ण है। विकर्ण बी से क्या डी, बी से डी, तो ये हो गया विकर्ण। क्या हो गया? अब ये आयताकार खेत है ना, तो आयताकार खेत में होता क्या, आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर क्या, बी सी। ठीक है, इसमें तो ना समझने वाली कोई बात है नहीं। पहले तो देखते रहिए, सवाल को पहले दिमाग में बना देंगे। क्या सवाल को दिमाग में बना देंगे फिर बोर्ड पर बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक आयताकार खेत तो यही है ना, आयताकार। अब देखिए यहां कह रहा है उसकी छोटी भुजा से, उसकी विकर्ण जो है खेत का विकर्ण, तो विकर्ण ये, इसकी छोटी भुजा इससे 60 मीटर अधिक लंबा है अर्थात डीबी। कितना अधिक लंबा है? डीबी 60 मीटर अधिक है। तो ये तो हमको दिया हुआ है नहीं, क्या दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है, ये 60 मीटर अधिक लंबा है, ये कितना मीटर अधिक लंबा है? 30 मीटर अधिक लंबा है। तो जब दिया हुआ नहीं है तो मान लेते हैं कि आयताकार खेत की चौड़ाई क्या खेत की छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा या चौड़ाई x मीटर, x मीटर मान लिए। तो अब देखिए कि यहाँ जब हम x मीटर मान चुके हैं तो विकर्ण उससे कितना लंबा है? 60 मीटर अधिक लंबा है ना। तो क्या करेंगे, x प्लस 60 करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो x प्लस 60 मीटर। क्यों? विकर्ण यहाँ प्रश्न कह रहा है कि इससे 60 मीटर अधिक लंबा ये है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़िए, ये प्रश्न ये भी कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा से 30 मीटर क्या हो? अधिक हो। तो अधिक हो 30 मीटर, तो ये x है तो ये कितना होगा? x प्लस 30। समझने में किसी को परेशानी, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं ना। तो अभी तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है,
खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है। आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? एक समकोण 90 डिग्री है ना। और ये देखिए बी सी डी को आप सही से देखिए आप लोग और बताइए कि ये कुछ बन रहा है, त्रिभुज में बन रहा है। त्रिभुज के अंदर ये क्या आयत के अंदर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज बी सी डी यहाँ 90 डिग्री है। और जिस कोण के एक कोण की मान 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज की एक कोण की मान 90 डिग्री हो, है ना, जिस त्रिभुज की एक कोण की मान 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये तो x मीटर है ना। और अब ये हो गया कितना? x प्लस 30, ये हो गया x प्लस 60। ये एंगल है कितना? 90 डिग्री। तो एंगल जब 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा सामने है। ये है ना, ये इसको बोलते हैं क्या? कर्ण, है ना, ये कर्ण हो गया। और ये हो गया क्या? लंब भी बोल सकते हैं और आधार भी बोल सकते हैं। तो लंब और यहाँ आधार। तो छोटी भुजा आधार है। चलिए ऐसे मान लिए। तो अब ये क्या करेंगे? हम इनको पाइथागोरस प्रमेय पर ले जाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ज्यादातर अगर दो भुजा या तीन भुजा कुछ भी दिया हुआ है तो उनका भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। कौन प्रमेय का? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय यहाँ देखिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। इन्हीं का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर कोई भुजा बड़ी होती है तो सबसे बड़ी होती है कर्ण। तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि ये कर्ण है, यहाँ ये लंब है और ये आधार है ना। तो अब देखिए अगर हम इन पर जाएंगे, अगर x का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना, x का मान निकल जाएगा तो x के मान में 30 जोड़ करके बड़ी भुजा ज्ञात कर लेंगे और x के मान में 60 जोड़ करके क्या ज्ञात कर लेंगे? कर्ण ज्ञात कर लेंगे। कर लेंगे ना। तो ठीक है। तो जब ज्ञात कर लेंगे तो अब तो सवाल बन गया। लेकिन अब क्या बच गया है? सिर्फ लिखने के लिए। अगर आप समझ गए हैं तो कम से कम एक बार आप क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाए तो ठीक है, और नहीं बने तो फिर से इन वीडियो को देखिए, क्योंकि हम आपके लिए सवाल बना रहे हैं। अगर बन भी गया तो फिर से एक बार देख लीजिए ताकि वो आपका सही है या नहीं है ये सेटिस्फाई हो जाएंगे आप। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो चलिए ये माना कि, अब देखिए माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा इक्वल मीटर, किलो, लीटर, क्या? मीटर। वेरी गुड, है ना। तो x मीटर। अब आगे देखिए, है ना, आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर मान चुके हैं। तो है ना, प्रश्नानुसार चलेंगे, क्योंकि अब प्रश्नानुसार, प्रश्न ना सब कुछ कहता है। प्रश्नानुसार जाएंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि, है ना, आयताकार खेत की, हाँ जी, तो अब क्या करेंगे? यहाँ प्रश्न कह रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है। तो x प्लस इक्वल क्या लंबा है? तो छोटी भुजा से ना अधिक लंबा है। x प्लस 60 मीटर किलो मीटर। वेरी गुड।
और बड़ी भुजा आयताकार खेत की बड़ी भुजा आयताकार खेत की बड़ी भुजा खेत आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितना लंबी है छोटी भुजा से? तो ये छोटी भुजा से ना, तो इसी प्रकार क्या होगा, x प्लस 30 मीटर। ठीक है, इतना एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए, तो हमको क्या याद करना है, भुजा ना, त्रिभुज की भुजा है ना। तो चलिए ए बी सी डी में जाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में। कर्ण का BCD स्क्वायर में बराबर। ये देखिए, ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का कर्ण का इक्वल लंब का आधार का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? लिखिए पाइथा प्रमेय। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब कर्ण जो है, कर्ण यहाँ कौन है, x प्लस 60 का, तो x प्लस 60 का इक्वल लंब क्या है, x प्लस 30 का एनी प्रॉब्लम? ये देखिए, a प्लस बी का, तो a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर अब प्लस 2 into x अब प्लस 60 का इक्वल x का स्क्वायर प्लस 2 into x प्लस 30 का स्क्वायर। ये यहाँ 30 का होल स्क्वायर कहाँ दिए, वेरी गुड। अब प्लस x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। काटिए सर जी। तो अभी देखो, काटोगे तो काट दो, यहाँ x स्क्वायर काटिए सर जी। प्लस x स्क्वायर। ठीक ना? 120 ये कट गया तो क्या बच गया, 60 गुना 120 और 3600 ठीक है। अब प्लस कितना, इक्वल 60 x ठीक है। अब प्लस 3 9 30 है ना, ये प्लस x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। उल्टा। अब ये देखिए क्या करना है, उल्टा लेंगे सर जी, माइनस का या क्या करेंगे, x स्क्वायर यहाँ द्विघात है ना, x स्क्वायर माइनस में सर जी। आइए देखिए, प्लस 60x, आइए इधर से भेजिए उसको, इधर से माइनस 120x और फिर प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल 0। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो x स्क्वायर आई माइनस 120 माइनस 60 x स्क्वायर प्लस तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस होगा 2700। ठीक है। अब माइनस कितना, 3600 में 900 गया, माइनस 2700 2700 जीरो। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नहीं ना। अब क्या करना है, ये किस में आ गए, द्विघात समीकरण में। इसके रूप को हम क्या कहेंगे, ये ax स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल 0 के रूप का समीकरण है, इसीलिए कौन घात समीकरण है, ये
द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण का हल करने का नियम भी आप जान रहे हैं। इससे इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे और इनको तोड़ करके हम क्या लाएंगे, ये लाएंगे। क्या लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 60 माइनस का है ना, तो एक काम कीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ आप कर लीजिए प्लस कितना 30x माइनस 90x माइनस 2700 इक्वल 0। ये देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ x, तो x कॉमन आ जाएगा ना, वेरी गुड, x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और x अगर आप कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x, ठीक है। अब प्लस कितना, ये 30, ठीक ना। यहाँ कितना 90, इसमें से 90 कॉमन ले लीजिए, माइनस 90, तो x माइनस ये माइनस प्लस, वेरी गुड, 30 इक्वल 0। एनी प्रॉब्लम? कॉमन आने के लिए सर, ठीक है। इन दोनों में से तो x प्लस 30 इंटू x माइनस इक्वल 0। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो जब x 30 इक्वल 0 प्लस 30 इक्वल 0, इसीलिए x इक्वल क्या, माइनस 30, पुनः x माइनस 90 इक्वल, इसीलिए x इक्वल 90। तो ये देखिए आयत की भुजाएं माइनस में होती नहीं है, ऋणात्मक जो नहीं है, क्योंकि ये माइनस में निकला है ना, प्लस वाला सही होगा। तो अतः क्या, अतः अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा x इक्वल 90 मीटर, x इक्वल 90 मीटर, ठीक है। बड़ी भुजा बड़ी भुजा इक्वल x प्लस 30 इक्वल 90 प्लस 30 इक्वल 120 मीटर, ठीक है। और विकर्ण बराबर x प्लस 60 इक्वल x प्लस 60 इक्वल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 प्लस 150 मीटर। एनी प्रॉब्लम, समझने में किसी को भी समस्या? बिल्कुल नहीं। सर, देखिए, सीखिए, लिखिए, प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए हम अभी क्या करेंगे, आप लोगों से लेंगे छुट्टी और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।